Everyone, welcome back to our channel. In this video we are going to continue we are going to start a new section जो कि है physics का. So this is for those who don't know, this is academic year 2024. I'm at past paper and we have already done biology. Chemistry हमारा हो गया था, but there are a few questions जो chemistry के रहते हैं. I'll make sure we do that. जैसे ये questions हमारे chemistry वाले रह गए थे. Recently हमने maths cover किया था और आज हम physics के ये जो questions हैं ये देखेंगे. We were done with question number 54 in the very last video. Let's start. यहाँ पे क्योंकि क्या होता है IMET में आपका maths और physics section combine होता है. सो मैथ्स, यहाँ तक मैथ्स के क्वेश्चंस हैं और 55th क्वेश्चन जो है वो फिज़िक्स से रिलेटेड है. तो इसीलिए आई एम मेकिंग लाइक सेपरेट वीडियोज़ फॉर बोथ. क्वेश्चन नंबर 55, लेट्स स्टार्ट. अ बोट इज़ मूविंग इन अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट मोशन. हमारे पास एक बोट है जो कि यूनिफॉर्म स्ट्रेट मोशन. यूनिफॉर्म स्ट्रेट का मोशन का मतलब क्या है कि मतलब कोई ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, सर्कुलर मोशन नहीं है भाई, सीधी सीधी एक बोट जा रही है, लेकिन वो मोशन कैसा है, वो यूनिफॉर्म मोशन है. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि वहाँ पे आपके पास जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जितनी थी वही फाइनल वेलोसिटी होगी. तो अगर वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी. तो ये यूनिफॉर्म स्ट्रेट मोशन है. एक सर्टेन स्पीड v पे एक बोट जा रही है स्ट्रेट मोशन में. अगर तो if a braking force of 210 Newton is applied for a distance of 5 meters. अगर हमारे पास एक फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स, कितनी फोर्स लगाई जा रही है, 210 न्यूटन. डिस्टेंस क्या है आपके पास, डिस्टेंस है 5 मीटर के लिए ये फोर्स लगाई जा रही है. हाउ मच पावर इज़ डेवलप्ड बाय द ब्रेकिंग फोर्स. कितनी पावर जनरेट होगी. ठीक है, आपको फाइन क्या करना है, आपको पावर फाइन करनी है. W क्या है, W पावर का यूनिट है वॉट. ठीक है, अब पावर का फार्मूला क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम. ठीक है, अब यहाँ पे अगर इफ़ यू थिंक चलो वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस के, लेकिन मसला यह आप टाइम कहाँ से लाओगे. अब देखें, एक अगर इफ़ आई होप अगर आपको पता है ये फार्मूला, तो पावर का एक और फार्मूला होता है जिसके अंदर फोर्स, पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, फोर्स एंड वेलोसिटी. तो अगर आप फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी से तो आपके पास पावर आएगी. अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म स्ट्रेट मोशन है, इसका मतलब ये वेलोसिटी कांस्टेंट है. चेंज इन वेलोसिटी मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है. अब यहाँ पे आपके पास देखें टाइम गिवन नहीं है. अगर टाइम गिवन होता आप सिंपल ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेते. तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो वी आर एज्यूमिंग कि यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, वी आर निगलेक्टिंग द वेलोसिटी फैक्टर हियर. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही इस तरीके का है, सो इसीलिए जितनी भी फोर्स लगाई गई जो कि कितनी थी 210 न्यूटन, पावर उतनी ही जनरेट होगी. यानी कि आंसर क्या होगा, 210 वाट. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. ठीक है, ये सबसे फिटेस्ट ऑप्शन है, सही है अमंग द गिवन ऑप्शंस. ठीक है, फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 56. एन आइडियल गैस इन अ कंटेनर प्लेस्ड ऑन द थर्मोस्टेट. हमारे पास एक आइडियल गैस है जिसको आपने कंटेनर में रखा है. आइडियल गैस क्या होती है, जिसके ऊपर गैस लॉस हर कंडीशन पे अप्लाई हो, उसको आपने कंटेनर में रखा. ठीक है, ये आइडियल है, ये रियल गैस नहीं है, यानी कि ऐसे ही हमने कॉन्सेप्ट बना दिया आइडियल गैस का. ऑन अ थर्मोस्टेट एट टेम्परेचर T. थर्मोस्टेट किसको बोलते हैं, जो जहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर को मिनिमम करे, जो यानी कि मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर को बैलेंस करे, कांस्टेंट रखे. तो हमारे पास टेम्परेचर T है, ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम V एट प्रेशर P. अगर तो अब यहाँ से हमारा असल क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ये जस्ट उन्होंने ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई थी फॉर वेस्टिंग योर टाइम. सो वो कहता है कि इफ़ द वॉल्यूम, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, इफ़ द वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है बाय द गैस इज़ ट्रिपल्ड. अगर आप वॉल्यूम को क्या कर दें,
ट्रिपल कर दें, 3 गुना बढ़ा दें, वाइल कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, बताइए प्रेशर पे क्या इफ़ेक्ट होगा। देखें यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बॉयल्स लॉ को। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप वॉल्यूम को 3 गुना बढ़ाएंगे तो जो प्रेशर है वो 3 गुना क्या होगा, कम होगा। प्रेशर क्या होगा, प्रेशर 3, जितना भी प्रेशर है वो 3 गुना कम होगा, यानी कि आंसर मेरे पास P/3 होगा। सही है। कैसे, अगर एग्जांपल से समझाती हूँ यहाँ पे। अगर मेरे पास वॉल्यूम जो है वो 10 है, ठीक है, आपने वॉल्यूम 3 गुना बढ़ा दिया, सो वॉल्यूम कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है, 30 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया। अब आपसे पूछा बताइए प्रेशर पे क्या इफ़ेक्ट आया, तो प्रेशर समझ लेते हैं। प्रेशर पहले कितना था, प्रेशर था लेट्स से 60 प्रेशर था। अगर आपने वॉल्यूम को 3 गुना बढ़ाया, अगर वॉल्यूम 30 हो गया, अब 10 से 30 हो गया, तो जो हमारे पास प्रेशर है वो 3 गुना कम हो जाएगा, यानी कि /3। तो वॉल्यूम प्रेशर कितना होगा, 20 हो गया। होपफुली अब समझ आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, कि प्रेशर जो है वो 3 गुना कम हुआ। प्रेशर वुड बी डिक्रीज्ड 3 टाइम्स। और डिक्रीज के लिए आप डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं। जो कोई चीज़ कम होती है तो वो डिवाइड से आप शो कर रहे होते हैं या माइनस से शो कर रहे होते हैं। कोई चीज़ अगर बढ़ रही होती है तो आप ऐड या फिर मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास। इन अ कंडक्टर, हमारे पास एक कंडक्टर है। व्हेन अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज, अगर हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी है, 10 एम्पियर्स, एक कंडक्टर के अंदर 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और 2922 वाट आर डिसिपेटेड। अगर हमारे पास पावर कितनी डिसिपेट हो रही है, 2922 वाट, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने पावर का वर्ड नहीं यूज़ किया, जस्ट आपको यूनिट पता होना चाहिए। वाट मुझे पता है कि पावर का यूनिट है, तो मैंने कहा ये पावर की वैल्यू गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है रेजिस्टेंस, यानी कि आर। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, पावर का फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। क्या होता है पावर का फार्मूला, P = IV, पहला। दूसरा, ये तीनों आपको याद करना है, ठीक है, नॉट जस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, लेकिन ओवरऑल ये आपको कहीं भी काम आ सकता है। पहला है P = IV, दूसरा है P = I²R, तीसरा है P = V²/R, ठीक है। ये 3 फार्मूलाज होते हैं पावर के इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। अब हमारे लिए हमें क्या फ़ाइंड करना है, हमें करंट गिवन है और रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी कि आप ये वाला यूज़ करेंगे। सिंपल है, आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें। पावर = I²R, पावर की वैल्यू कितनी है, 2। ये हमारे पास पावर की वैल्यू लिख दी मैंने। एम्पियर के मतलब करंट आपके पास कितना है, 10 एम्पियर, और रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है, तो 2, 10 का स्क्वायर 100। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो 2922 / 100 = रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे पॉइंट 2 वैल्यू पीछे चला जाएगा, क्योंकि 100 से डिवाइड हो रहा है, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 29.22। तो ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पे, ऑप्शन ए, ठीक है। फिर है हमारे पास क्वेश्चन 58, ठीक है।